हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते चल रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत के अफगानिस्तान से जो रिश्ते हैं हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि बीच में नासूर पाकिस्तान बैठा हुआ है, अदरवाइज ये रिश्ता और अच्छा मजबूत हो जाता, बहुत बढ़िया हो जाता और भी। पर फिर भी हम ऐसे बिहेव करते हैं। हम भी भारतीय भी उनको समझते हैं जैसे हमारे चाची के बच्चे हैं, और वो भी हमें समझते हैं जैसे हम उनके मौसी के बच्चे हैं, और हम कजन्स की तरह काम करते हैं। अफगानिस्तान तालिबान जब से आया है तब से पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को अपना पांचवा प्रोविंस यानी कि राज्य बना लेगा और उसको वैसे बिहेव करवाएगा जैसे वो चाहेगा, और जो इंडिया की वहां पर इन्वेस्टमेंट है उन्हें खत्म करवा देगा, उनको एज ए डीप स्टेट यूज करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। आपको याद ही होगा कि जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था, अमेरिका गई थी छोड़ के, तो सबसे पहले भागता हुआ आईएसआई का जो चीफ था वो भागा पहुंचा वहां पर तुरंत मीटिंग करने के लिए, और वहां बताया कि हम आपके साथ हैं, हमने तालिबान बनाया है। उस टाइम जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इमरान खान, वो बोले कि तालिबान तो हमने सपोर्ट किया है, तालिबान हमारे भाई हैं, और अब तालिबान ने जो कब्जा कर लिया है वो उनकी जिहाद और पता नहीं क्या क्या बातें करी। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान को मालूम पड़ा कि ये लुच्चे लफंगे पाकिस्तानी भिखमंगे, ये सिर्फ हमारा यूज चाहते हैं करना और हमारे पैसे को चाहते हैं यूज करना, और जो डॉलर हम तक आएंगे उनके पीछे मीडिएटर बनेंगे ये और कमीशन खाएंगे। कमीशन एजेंट तो सारे ही है वैसे ही। तभी अफगानिस्तान लात मारी मुंह पे और बोला गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। और आपको पता होगा कि डूरेंट लाइन पर, जिसे अफगानिस्तान कभी नहीं मानता पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर, वहां वो रोज ठोकते रहते हैं पाकिस्तान को। लेकिन दिक्कत उनको कब आती है? जब पाकिस्तान एयरफोर्स से हमला करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, ना उनके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। अब जैसे ही ये हालिया वाकया हुआ है, जब पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे शो करे पहलगाम में और भारत ने उनके फिर मुंह पर मारी जूते, मिसाइल ब्रह्मोस मार मार के उनकी हालत खराब कर दी। उनके जो ड्रोन आए चाइना के, तुर्की के, कुछ पाकिस्तानी भी, सबको वही फोड़ दिया रास्ते में ही। शाहीन मिसाइल को लॉन्च की थी उन्होंने दिल्ली के लिए, उसको भी निपटा दिया। S-400 उसे ट्रेस किया और डेटा करके गिरा दिया। सार के गांव में पड़ी खेत में, आके देख लें। जो PL-15 इनकी चाइना की एडवांस मिसाइल थी, उसको भी गिरा के निपटा दिया। वो तो फटी नहीं बेचारी, वो तो वैसे ही सीधी सीधी पड़ी हुई है। खैर बहरहाल, अब यहाँ जो मुद्दा आया, अफगानिस्तान के दो लोग से बहुत बड़ी मीटिंग हुई, एक उनके विदेश मंत्री से और एक उनके जो खुफिया तंत्र के चीफ है उनसे। वो तो इंडिया में ही है इस टाइम। बात ये हुई कि अफगानिस्तान चाहता है कि इंडिया उनको एयर डिफेंस सिस्टम दे, और अपना एयर डिफेंस सिस्टम दे, जिसमें आकाश मिसाइल प्रणाली उनको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आकाश ने F-16 गिराया था, उनको पता है अच्छे से। तो उन्हें वो कह रहे हैं आकाश दे दो हमारे, आकाश से हम उनकी मिसाइल भी रोक लेंगे और फाइटर प्लेन भी गिरा देंगे। आप हमें जो आपके L-70 है, Zu-26 है, जितनी आपने गने यूज करी हैं, जितने आपने एयर डिफेंस सिस्टम यूज करे हैं, अदर देन ऑब्वियसली बात है कि जो रशिया का S-400 है वो तो ले नहीं पाएंगे, पैसा ही बहुत महंगा है, और इंडिया बेचना भी बेच नहीं सकता उसको, इंडिया खुद परचेस करता है। उसके अलावा जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सारा चाहिए, ताकि पाकिस्तान का वो अटैक उनके ऊपर हो तो उसको निपटा दे। और भारत दो काम करने वाला है। पहला, बलूचिस्तान की मदद करने वाला है, BLA की मदद करने वाला है, BLF की मदद करने वाला है, ताकि बलूचिस्तान अपनी लड़ाई को और ज्यादा तेज कर सके। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ अब तक आपको पता होगा तालिबान सरकार को भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि मदद पूरी करते हैं हम उनकी, गंदम भेज रहे हैं, यानी गेहूं भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, सब चीज भेज रहे हैं। उनके यहाँ दिक्कत होती है हम पैसे भेजते हैं। उनकी संसद बनाई है भारत ने, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं भारत के, स्कूल कॉलेज सब भारत बना रहे हैं, यहाँ तक कि रोड बना रहा है भारत। और आपको पता होना चाहिए कि आधे से ज्यादा काम फ्री में हो रहे हैं, कोई वो नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा जो है भारत के साथ खड़ा होता है। उनको पता होता है स्कूल जहाँ पढ़े वो भारत में बना है, संसद जहाँ जाते हैं लोग वो भारत में बना है, जहाँ इलाज चलता है भारत में बना है। तो यार प्यार तो फिर करेगा ही ना आदमी, भारत से करेगा, जाहिर सी बातें करेगा। तो सबसे बड़ा काम होने वाला है कि भारत सरकार तालिबान को अब रिकॉग्नाइज करने वाली है बहुत जल्दी। अगले एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप सोचोगे ऐसी न्यूज आ जाएगी, मैक्सिमम 1 मंथ, उससे ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा, जैसे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज करे बिना अगर हथियार हम दे देते हैं किसी को तो फिर ये इलीगल आता है कि आप सरकार को तो मानते नहीं, तो हथियार बेच कैसे रहेगा आप? रिकॉग्नाइज करते ही हथियार की डील हो जाएगी। इसमें अफगानिस्तान का फायदा है, क्योंकि इंडिया उनको सिर्फ ये नहीं कि हथियार देगा, वो आधे पैसे हैं आधे में ले लो, उधार करना है उधार कर लो। हमको हर हाल में पाकिस्तान को निपटाना है, हमें उसके जो करना पड़े करेंगे। हमारे पैसे को कमी थोड़ी, हम पाकिस्तान थोड़ी $1 बिलियन के लिए मुंह झुकाए नीचे और कटोरा लिए घूम रहे हैं। ऑफिशियल भिखारी है ये तो पाकिस्तान वाले, IMF के पीछे घूम रहे हैं कटोरा लिए कि हमें $1 बिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो।
इंडिया ने $4 बिलियन श्रीलंका को दिए थे दान जब वो फंस गए थे तब, और आप 1-1 बिलियन के लिए कटवाले घूम रहे हो। अगर भारत से रिश्ते ठीक होते, बाप से रिश्ते ठीक होते, तो आज कटवाल नहीं देना पड़ता। लेकिन बेटा होता ही हरामी है, जब हरामी होता है तो घर से निकाला जाता है, उसे कहते हैं बेदखल करना, फिर पीटा भी जाता है और बदतमीजी करता है, तो दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ। तो बहरहाल अब अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है बहुत परवान चढ़ने वाले हैं, और मैं ये दुआ करता हूँ जल्द से जल्द पीओके और गिलगित बल्चिस्तान हमारा हो जाए। उसके बाद क्या है कि इंडिया का बॉर्डर डायरेक्ट लग जाएगा अफगानिस्तान से, उसके बाद ना सिर्फ ट्रेड, ना सिर्फ बिजनेस, ना सिर्फ लोग आने जाने घूमना, ये सब बहुत बड़े तरीके हो जाएगा। और गिलगित बल्चिस्तान मिल जाएगा है तो जो बीएलए या बल्चिस्तान जब आजाद होंगे तो उनके साथ भी डायरेक्ट बॉर्डर लगेगा हमारा, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। खैर देखते हैं वो कब तक होता है, लेकिन फिलहाल जो काम है वो ये होना चाहिए कि तालिबान को कर लो रिकॉग्नाइज, उनको दे दो एम्बेसी दिल्ली में। दूसरा, हथियार भेज दो उनको। जब पाकिस्तान वालों को ठोकेंगे ना तो मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा देखने में। हम पॉपकॉर्न खा के देखेंगे कि जब पिटाई होगी इनकी तरीके से। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।